हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल में स्वागत है। आपने सबाई के नमस्कार। हमारे चैनल आपने स्वागत हो। आई एम सायन, मेरा नाम सायन है। हमार नाम सायन। एक सेकंड। आप लोग सोच रहे हैं कि हर एक चीज़ को 3 बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। हर एक चीज़ को एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में, एक बार बंगाली में रिपीट क्यों कर रहा हूँ। कुछ तो दाल में काला है। हाँ, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज इतना दिन मैं चुप क्यों था। एक पहले बार आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने इतना दिन बाद क्यों वीडियो अपलोड करी थी इशू के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इतना दिन चुप इसलिए था क्योंकि आप लोगों का एग्जाम चल रहा था और ऑनगोइंग एग्जाम के बीच में आप लोगों को बढ़ती टेंशन में नहीं देना चाहता था। इसलिए मैं इतना दिन से कुछ भी बात नहीं किया। मैंने एग्जाम के बीच में भी जो वीडियोस अपलोड किया तो वहाँ भी आप लोगों को मैंने मोटिवेट करने के लिए कोशिश किया। लेकिन आज है 22 सितंबर, आज आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ है और आप लोगों से मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ और ये बातें बोलना बहुत एसेंशियल है। मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करूंगा अगर मैं आप लोगों के लिए ये आवाज़ नहीं रेस कर पाऊँ। यही आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा। मेरे पास आज 2 क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को स्क्रीन में अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, मैं साइड में स्क्रीन में अटैच कर दूंगा। देखिए 2 क्वेश्चन पेपर है, दोनों में फिजिक्स लिखा है, दोनों है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का क्वेश्चन है। देख पा रहे हैं मेरे दोनों हाथ में 2। ये जो व्हाइट वाला क्वेश्चन है देखो अच्छे से फोकस आ रहा है कि नहीं। फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 और ये 3 आवर्स 15 मिनट्स, टोटल मार्क्स 70। मतलब ये जो हमारे ओल्ड पैटर्न का एग्जाम हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन पेपर, उसका जो लास्ट शिफ्ट था, वो जो लास्ट जो हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ था 70 मार्क्स का, उसका क्वेश्चन पेपर है। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? फिजिक्स सेमेस्टर 3 2026। मतलब कुछ दिन पहले आपने जो एग्जाम दिया था फिजिक्स, उसका क्वेश्चन पेपर है ये वाला। तो अभी दोनों में एक अंतर क्या है? सबसे पहले आप लोगों को पता है ये वाला 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ये वाला 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। बहुत बढ़िया, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। पता है 70 35 वाला क्या होता पता है? इसमें एमसीक्यू प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों है, इसमें सिर्फ एमसीक्यू है। बहुत बढ़िया। इसमें इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, पूरा बात सुनिए, फिर वीडियो अच्छा लगेगा तो देख के जाना, मतलब छोड़ देना। लेकिन मेरे को 2 मिनट टाइम दीजिए। एक चीज़ आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर देखिए 2025 फिजिक्स न्यू सिलेबस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पेज नंबर 1 ऑफ 48, पेज नंबर 48 ऑफ 48। दिस क्वेश्चन मैं बना के कुछ नहीं बोल रहा, देखिए लिखा है दिस क्वेश्चन बुकलेट कॉन्सिस्ट ऑफ 48 पेजेस। और एक चीज मैं आप लोगों को पॉइंट टू बी नोटेड, दिस क्वेश्चन इज इन 3 वर्जन, बंगाली, इंग्लिश एंड हिंदी। इन केस ऑफ एनी डाउट और confusion, इंग्लिश वर्जन विल प्रिवेल। I am repeating this statement again. This question booklet consists of 48 pages. In case of any discrepancies, English question will prevail. And this is in 3 version, Bengali, English and Hindi. ठीक है? टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है? 48 है। फिर वापस आ जाइए, इस साल जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, इस पेपर में शुरू हो रहा है कहाँ से? पेज 1 ऑफ 52, खत्म हो रहा है पेज 52 ऑफ 52। कितना पेज है? 52 क्वेश्चन पेज है, 52 पेजेस है। नो प्रॉब्लम बोलेंगे सर, इधर 48 था, इधर 52 है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रहा है। इधर नंबर कितना था? 70 मार्क्स के क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पेजेस 48। 35 मार्क्स के क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पेजेस 52। रुकिए, मुझे गाली देने से पहले, निगेटिव कमेंट करने से पहले एक चीज सुन के जाइए। आप लोग बोलेंगे सर हिंदी, इंग्लिश, बंगाली तीनों में ट्रांसलेट है, तो इधर क्या किस में ट्रांसलेट है? देखिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं कोई बाहर का कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ, जो इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर सेट किया मैं उसी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले शुरू हो रहा है क्या? ये हमारे कुछ कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू दिया, बहुत बढ़िया। नहीं देने से भी ये तो सब स्टूडेंट्स को पता ही रहता है, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। शुरू हो रहा है बंगाली वर्जन, पेज नंबर 4 ऑफ 48। कहाँ से शुरू है? बंगाली वर्जन। ये भी बंगाली वर्जन है, देखते जाइए। ये एमसीक्यू है, बंगाली वर्जन, देखते जाइए। मैं क्या बोलने की कोशिश कर, देखते जाइए। बंगाली वर्जन, बंगाली वर्जन, बंगाली वर्जन, नो प्रॉब्लम। बंगाली वर्जन एंड बंगाली वर्जन, यहाँ से इंग्लिश शुरू हो रहा है। तो पेज नंबर 17 तक क्या है? बंगाली वर्जन। तो 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 17 में खत्म हो जा रहा है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद शुरू हो रहा है इंग्लिश वर्जन, फिर इंग्लिश वर्जन शुरू हो रहा है, एमसीक्यू है इंग्लिश वर्जन का। उसके बाद देखिए इंग्लिश वर्जन का एमसीक्यू, उसके बाद आगे टर्न करेंगे इंग्लिश मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद टर्न करेंगे इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बाद आ रहा है हिंदी क्वेश्चन। तो देखिए ये था हमारा 2025, मतलब इसी साल का जो शुरुआत में जो एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम, उसमें ये वाला पैटर्न आया था, हिंदी एग्जाम। खत्म, नो प्रॉब्लम। सबने एग्जाम दिया, किसी का अच्छा हुआ बुरा हुआ, जैसे प्रिपरेशन किया था वैसे एग्जाम दिया, नो प्रॉब्लम। अभी आते हैं इस क्वेश्चन पेपर में जिसका मार्क्स है 35
टाइम है 1 आवर 15 मिनट्स। किसी को अगर फिर भी डाउट होता है अच्छे से देखिए 2026 मैं अपने से क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहा हूँ, ये काउंसिल का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर Q, ठीक है। देखिए पहला पेज खोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये पेज जरूरत है इंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन शुरू है, देखिए ফার্স্ট কোশ্চেন, অ্যাম্পিয়ার বর্তনী সূত্র অনুযায়ী একটি আদর্শ সলিনয়েডের অক্ষে চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য বি আর ব্যাসার্ধ আর হলে কি হবে। इफ द रेडियस ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड आर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग क्या होगा, उसी क्वेश्चन में चल रहा है। आगे चलिए, उसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बंगाली इंग्लिश हिंदी, थर्ड क्वेश्चन बंगाली इंग्लिश हिंदी। तो ऐसा करके अगर एक कैंडिडेट हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा करके पेज टर्न करते रहे तो कितना टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करेगा। एक बार हिंदी इंग्लिश हिंदी बंगाली, फिर इंग्लिश हिंदी बंगाली, ऐसे करके चलेगा। इधर इधर टिक मारने से तो नहीं होगा। पहले होता था कि क्वेश्चन बुकलेट का साइड में मार्क था, उधर आप लोग ऑप्शन लिख देते हो जाता। आप लोगों को तो ये नहीं, इसके साथ एक OMR सीट आता है, OMR सीट को फिलअप करना पड़ता है इसके साथ। उस OMR सीट को फिल करने में भी तो टाइम जाता है। तो जब कोई स्टूडेंट को मैं भी जब पढ़ाता हूँ, कभी किसी स्टूडेंट को मैंने नहीं बोला था एक सॉल्व करिए एक OMR सीट फिलअप करिए, मैं ऐसा कभी नहीं बोला था। मैं आप लोगों को बोला था कि जब आप लोग सॉल्व करेंगे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, जितना आता है पहले आप लोग 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लीजिए, बाकी टाइम में आप लोग OMR सीट भरिए। तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने किया, 45 मिनट्स से 50 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। फिर वो जब OMR सीट फिल करने बैठा, पहला क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन था, पहला क्वेश्चन का वो सोचेगा कि शायद सर बी, ऑप्शन बी होगा। मैं बोल रहा हूँ सही गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो ऐसा अगर होता है तो पहला क्वेश्चन टर्न किया, देखा मार्क किया, फिर पेज टर्न किया, फिर देखा मार्क किया। तो ऐसे पेज टर्न करते करते तो इसी में तो आपका टाइम चला जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। तो आप लोग इसी साल में क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जो ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग इंग्लिश हिंदी बंगाली तीनों अलग मीडियम में अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में देते हैं। और उसी साल में जब सेमेस्टर 3 आप लोग पहला बार चालू कर रहे हैं, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने एक साथ दे दिया तीनों को। क्यों, कोई स्टूडेंट जो बंगाली मीडियम का है वो इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ेगा, कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट का इंग्लिश वाला पढ़ेगा, कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट बंगाली या हिंदी में कुछ पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो वो तो अपना वर्जन देखेगा। तो आप लोग अगर इतना आप लोग अक्लमंद है और आप लोग को तो पता ही, आप लोग ऑलरेडी ये पैटर्न में ऑलरेडी 2025 में आप लोग लिए हैं। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, पहले बंगाली है देख पा रहे हैं, उसके बाद क्या है इंग्लिश है देख पा रहे हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद हिंदी है। इसी पैटर्न में आप लोगों का क्वेश्चन जाने में क्या हो रहा था, क्या प्रॉब्लम था ये करने में, तो टाइम तो बचता। तो ये तो पहला पार्ट, ये मेरा पहला क्वेश्चन अराइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज है कि MCQ का जो लेवल है, कुछ MCQ आसान था ठीक है, लेकिन कुछ MCQ एकदम JEE मेन लेवल का MCQ है। कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें MCQ नहीं है, बड़ा क्वेश्चन को छोटा करके दे दिया है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसको छोटा करके दे दिया है। पहले का जो MCQ आता था और इसका जो MCQ आता था, इसको मैंने सॉल्व भी कराया था। ये जो पेपर है मैंने आप लोगों को 2025 वाला भी मैंने MCQ पेपर सॉल्व किया था, मेरे चैनल में आप लोगों को मिलेगा, या मेरे ये इसी प्लेलिस्ट में, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्यूशन। वहाँ पर मैं 2024, 2025 और 2026 हर एक साल का पेपर सॉल्व किया हूँ। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वहाँ का MCQ का लेवल और ये जो क्वेश्चन होता है इसके MCQ का लेवल, दोनों में बहुत फर्क है। मैं बोल रहा हूँ बहुत फर्क है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन को वो लोग सिर्फ 4 ऑप्शन देके दे दिया है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है ना। देखिए जैसे आप लोगों को मैं 2025 के एग्जाम में दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हार्डली आपको 1 से 2 मिनट लगेगा। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करने में 5 से 10 मिनट चल जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो वो भी मेरा प्रॉब्लम नहीं है। बोलेंगे सर बहुत सारे स्टूडेंट तो JEE मेन देते हैं, नीट देते हैं, तब कैसे टाइम मेकअप करते हैं, तो वो तो वैसे प्रिपरेशन लेता है। हमारे सरकारी स्कूल में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऐसे टीचर्स हैं जो JEE लेवल नीट लेवल का पढ़ाते हैं, क्या टीचर्स पढ़ाते हैं मुझे पता है। मैं इस सिस्टम के साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है यहाँ के टीचर्स का कैसा लेवल है। मैं किसी टीचर को अपमान नहीं कर रहा हूँ, किसी टीचर्स को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो टीचर इतने सालों से बोर्ड्स लेवल प्रिपरेशन करा रहा है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो JEE और नीट कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन कराए। उसका जो मेथड्स होगा वो पुराना ही होगा, वो ओल्ड मेथड में कराएगा, और वो क्लास में जब कराएगा हर एक स्टेप को डिटेल्स में लिख के कराएगा। वो शॉर्टकट मेथड में नहीं बोल देगा कि डिजिटल सम नहीं दिखा देगा, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं इसको ऐसा है तो यूनिट डिजिट से कर दो, ऐसे करके वो कभी नहीं बोलेगा। MCQ ऑप्शन वो नहीं सिखाएगा। तो जो सरकारी स्कूल में गांव में जो सब बच्चे पढ़ते हैं उन लोग वो फर्स्ट टाइम जब ये सब एग्जाम देंगे 1 घंटा 15 मिनट के अंदर वो कैसे कंप्लीट करेगा, यही तो मेरा क्वेश्चन है। और मैं आप ही लोगों का पैटर्न आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग 1 साल में, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्टूडेंट का यही अराइज हुआ कि सर मैं एक बार पेज टर्न कर रहा हूँ बंगाली इंग्लिश हिंदी, ऐसा करते करते तो मैं जब मैं OMR सीट भरने जा रहा हूँ तो मेरा तो कन्फ्यूज हो जा रहा है, मैं पेज टर्न करते करते तो मेरा टाइम चला जा रहा है। और आप लोगों ने OMR सीट देने के लिए आप लोग टोटल टाइम ही 1 घंटा 15 मिनट दे रहे हैं, 10 मिनट पहले OMR सीट नहीं दे पा रहे हैं।
पिछले देखिए एक चीज़ और चीज़ बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ा बात याद आया। देखिए 3 hours 15 minutes फॉर 70 मार्क्स। देखिए 70 मार्क्स के लिए 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता था। ये 15 मिनट क्यों दिया जाता था? आप लोग माध्यमिक भी देते हैं, माध्यमिक में भी आप लोग 15 मिनट क्यों मिलता है? कि आप लोग जो आंसर शीट का नेम रोल नंबर अच्छे से फिल कर पाए, उसके लिए आपको दिया जाता था। और जिस टाइम में आपको 15 मिनट सबसे ज़्यादा जरूरत था, आप लोग 35 के MCQ में आप लोग 1 hour 15 मिनट्स दे रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? 1 घंटा 15 मिनट में इतना सारा क्वेश्चन करके, OMR फिल करके, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर इतना बड़ा भरने में तो 5-10 मिनट चल जा रहा स्टूडेंट्स का। और मैथ्स एग्जाम भी 40 मार्क्स का, मैथ्स का, फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री 35 मार्क्स का, दोनों का कैसे आप लोग 1 hour 15 मिनट्स दे रहे हैं? हाउ आप दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? मेरा यही क्वेश्चन है WBCHS से, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यू आर आंसरेबल टू ऑल ऑफ अस। आप लोग कैसे ये वाला दे रहे हैं कि 40 मार्क्स के लिए भी इतना टाइम, 35 मार्क्स के लिए भी इतना टाइम? 40 मार्क्स मतलब 40 क्वेश्चन है। एक भी इसमें ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो पूरा 0, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई पार्ट मार्किंग नहीं है। और आप लोग का कॉपी चेक करेगा, कंप्यूटर कॉपी चेक करेगा, टीचर भी कॉपी चेक नहीं करेगा, ग्रेस नंबर देकर उसको पास करवा दे, तो कैसे पॉसिबल है? तो आप इसके लिए टाइम बढ़ाइए या OMR से 10 मिनट पहले दीजिए। आप लोग ऐसा भी नहीं करेंगे, एक स्टूडेंट कितना फेस करेगा? मुझे पता है, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे भी पता है, मैं सिस्टम के साथ हूँ। मैंने भी जब एग्जाम दिया था, ओल्ड पैटर्न में 3 hour 15 मिनट में एग्जाम दिया था मैंने। तो तब का लेवल पता है, आपका लेवल पता है। हम लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत साल से पढ़ा रहे हैं। एक स्टूडेंट के ऊपर उस हॉट सीट में बैठ के क्या बीतता है ये मुझे भी पता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये जो मनमानी शुरू हो रहा है पूरे इंडिया में, ऐसा कोई भी और काउंसिल नहीं है, कोई भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जहाँ पर ऐसा पेपर हो रहा है कि आधा साल हो रहा है कि सेमिस्टर वाइज में MCQ, नेक्स्ट सेमिस्टर और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोग पूरा MCQ करवा दीजिए या पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करवा दीजिए, या दोनों में थोड़ा थोड़ा MCQ लॉन्ग क्वेश्चन कराइए। आप लोगों को सेमिस्टर, कॉलेज का भी सेमिस्टर कैसा होता है? कॉलेज में भी तो आप लोग BSc करेंगे तो 6 सेमिस्टर, इंजीनियरिंग करेंगे तो 8 सेमिस्टर, मेडिकल करेंगे वैसे सेमिस्टर होगा। तो हर एक सेमिस्टर में तो MCQ लॉन्ग क्वेश्चन मिला के ही तो होता है। तो आप लोग सेमिस्टर वाइज कीजिए, लेकिन हर एक सेमिस्टर में MCQ भी दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी दीजिए, तो एक पैटर्न आ जाएगा। और नहीं, मैं आधा साल करूंगा MCQ, आधा साल करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन। जो बच्चा वेक्टर सीख रहा है क्लास 11 में MCQ पैटर्न में, वो थर्मोडायनेमिक्स सीखेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो मतलब उसको वेक्टर का डेरिवेशन देंगे वो नहीं कर पाएगा, और जो थर्मोडायनेमिक्स का डेरिवेशन देकर कर देगा। ऐसा कभी होता है फिजिक्स में? क्लास 12 में क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख रहा है MCQ वर्जन में, उसका गॉस थ्योरम का प्रूफ करने देंगे, नहीं कर पाएगा। और उसको हम लोग बाकी जो सेमिस्टर, आगे का सेमिस्टर में लाइट का हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट डायग्राम कराने सिखाएंगे। तो ऐसा हो रहा है। तो आप लोग को पूरा एक पैटर्न में तो हमें पढ़ाना पड़ता है। आधा साल पढ़ाएंगे MCQ पैटर्न में, आधा साल पढ़ाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पैटर्न में। इसी स्टूडेंट का तो ब्रेन है। और वो जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो इस क्लास में पढ़ते हैं वो 15, 16, 17 साल की एज में होता है। इतना कम एज में ऐसा कैसे कर पाएगा बच्चा? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या बोलूँ, हम लोग तो हेल्पलेस फील करते हैं। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आप लोग भी पढ़ना पड़ता है। पैटर्न क्या है, जैसा पैटर्न है वैसा मैं पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोग को कितना समझा पाऊँ। लेकिन ये बातें मैं इतना दिन से इसलिए चुप था क्योंकि आप लोग का एग्जाम चल रहा था। आज आप लोगों का बायोलॉजी एग्जाम खत्म हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम जितना दिन चल रहा था, मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था कि ऊपर से आप लोग को टेंशन नहीं देना चाह रहा था मैं। लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, ये है क्वेश्चन। तो फिजिक्स क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए हमारे पास अभी हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो हमारे स्टेट में एजुकेशन मतलब तो क्या हो रहा है मैं अभी आप लोगों को बोलूँगा नहीं। आप लोग अभी बहुत ही छोटे हैं, मैं आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर की बातें बोल के आप लोगों का मन अभी ख़राब नहीं करूँगा, आप लोग का इंथुसियाज्म मैं डाउन नहीं करूँगा। लेकिन अभी हमारे स्टेट में एजुकेशन का हाल बहुत ही ख़राब है। और इधर टीचर स्टूडेंट्स मतलब दोनों ही परेशान है। टीचर्स भी परेशान है, स्टूडेंट्स भी परेशान है। तो खुश कौन है इस डिपार्टमेंट से? फ़ायदा किसको हो रहा है? ना टीचर्स खुश है ना स्टूडेंट खुश है। ये MCQ पैटर्न तो आप ला दिए, लेकिन इसको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनेज करेंगे? ये इसको लाने से पहले एक बार भी आप लोग सोचा था एक बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा? ये जो बच्चे HS एग्जाम दे रहे हैं, पिछले साल तक एक स्कूल में प्री टेस्ट होता था, उसके पहले बच्चों को एक आइडिया आ जाता कि बोर्ड एग्जाम कैसा होता है। उस स्कूल में जाके नवंबर महीना के एंड में वो लोग एक टेस्ट एग्जाम देते थे, प्री टेस्ट देते थे, उसके बाद जाकर फाइनल एग्जाम देते थे। तो उन लोगों के पास एक धारणा आ जाता, मैं इधर मेरा कमियां है, इसको मुझे आगे करना पड़ेगा। इधर कौन सा प्री टेस्ट क्या है, डायरेक्ट जाकर सेमिस्टर दो, पास करो। कैसे होता है अभी, कैसे है तो मुझे नहीं पता। और OMR सीट भी कुछ स्कूल सेंटर्स ऐसा किया है, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का, वो OMR सीट देना चालू कर रहा है घंटा गिरने के बाद, और देते देते मतलब 5-10 मिनट OMR सीट डिस्ट्रीब्यूशन में चल जा रहा है। तो जो एग्जाम 1 घंटा 15 मिनट होना चाहिए था, वो किसी किसी स्टूडेंट को मिल रहा है 1 घंटा 10 मिनट, किसी स्टूडेंट को मिल रहा है 1 घंटा 5 मिनट, किसी स्टूडेंट को मिल रहा है 1 घंटा।
तो ये कैसे पॉसिबल है मुझे नहीं पता। मुझे तो मतलब आई एम रियली फेड अप विद दिस सिस्टम। अभी देखिए मैं पावरलेस हूँ, मैं अपना आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं इस पर ट्वीट भी कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेट जो करना है आप ही लोगों को करना है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग ट्वीट कीजिए। मैं आप लोगों को कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोग रास्ते में उतर के झमेला कीजिए, कोई भी मॉब कीजिए, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। ये आप लोगों के लिए करना ही नहीं। आप लोग एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट कभी भी ऐसा मत करना। लेकिन आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, ट्वीट कीजिए, ऑनलाइन प्रोटेस्ट कीजिए। ऑनलाइन प्रोटेस्ट हम लोग सभी कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन प्रोटेस्ट कीजिए। आप लोग काउंसिल को टैग कीजिए, WBCHSC को टैग कीजिए, उनके चेयरमैन को टैग कीजिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को टैग कीजिए, उन लोगों को ट्विटर में जाके क्वेश्चन रेस कीजिए, सर ऐसे हम लोग स्टूडेंट हैं। आप लोग बहुत ही काम वे में, और आप लोग अगर हो सके एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अगर कोई टीचर मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उन लोग रिक्वेस्ट कर, मुझे नहीं पता कैसे ये सब चीज़ें करते हैं, मैं आप लोग रिक्वेस्ट करूँ, आप लोग एक चालू कीजिए, आप लोग एक प्रोटेस्ट चालू कीजिए। मैं भी हूँ आप लोगों के साथ। कोई भी टीचर अगर देख रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन मैं नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट बोल रहा हूँ, कोई वायलेंस हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जो प्रॉपर प्रोसीड्यूर्स है हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग को इसका एक समाधान लाना पड़ेगा। अगर हम लोग आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो काउंसिल सोचे कि जो चल रहा है ठीक है, चल रहा है, वैसे सिस्टम रहेगा। हमें तो अपना आवाज़ उठाना चाहिए ना। तो पूरा हम लोग डेमोक्रेटिक वे से पूरे कानून को मान के, अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2024 जो भी कानून है, कानून मान के हम लोग जो भी कर सकते हैं हम लोग वो करेंगे। मैं आप लोग को अभी बोलूँगा, आप लोग ट्वीट कीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग कीजिए, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन को टैग कीजिए, डिपार्टमेंट को टैग कीजिए, और अपने जो भी टीचर्स हैं मेरे साथ और भी जो टीचर्स हैं आप लोग उनको भी बोलिए कि सर आप लोग कुछ कीजिए, हमारे लिए लड़िए। क्योंकि एक टीचर अगर स्टूडेंट के लिए खड़ा नहीं होगा तो कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हो और उनके हक के लिए हम लोग लड़ाई करें। यही मुझे आप लोगों के साथ बोलना था। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन मैं नहीं देना चाहता हूँ। अभी देखिए, अभी आप लोग जैसे प्रोटेस्ट करें कीजिए, लेकिन हमारे पास अभी टाइम 4th सेमेस्टर के लिए भी कम है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हालत है कि वो फिजिक्स में फेल करेगा, लेकिन हमारे पास अभी सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि अगले वाला सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करें। इसलिए हमें तो पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, आप लोग प्रोटेस्ट के साथ साथ पढ़ाई भी चालू कीजिए और अपना मोटिवेशन मत हारिए। हमारे जैसे मिडिल क्लास आदमियों के लाइफ में पढ़ाई छोड़कर कुछ नहीं है। लाइफ में अगर हम लोग जीतना चाहते हैं तो हमारे पास पढ़ाई एकमात्र ऑप्शन है। पढ़ाई के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास घर में बहुत सारे पैसा भी रखा नहीं है, बहुत सारे धन संपत्ति भी रखा नहीं है कि फ्यूचर में उसको बैठ के खाएंगे या बिजनेस शुरू कर पाएंगे। हमारे पास पढ़ाई करके एक नौकरी लेना ही हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। और सिस्टम के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपरली विथ प्रॉपर लॉ मेंटेन करके, विथ प्रॉपर मैनर एंड प्रॉपर डिसिप्लिन हमें अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ आज का क्लास बोलूं या आप लोगों को मैं क्या बोलूं, आज का वीडियो एंड करते हैं। आप लोग को आगे के वाले दिन के लिए बहुत ही बेस्ट विशेष मैं आप लोग के साथ हूँ। थैंक यू।